वेलकम एवरीवन। द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज़ मोमेंटम, जिसके लिए हम एक बॉडी कंसिडर करते हैं जिसका मास m के बराबर है और वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है। अगर इस बॉडी का मोमेंटम हमने कैलकुलेट करना हो तो उसको हम लिखते हैं मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के तौर पे। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज़ कॉल्ड मोमेंटम। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity is called momentum. मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं P इज़ इक्वल टू एम वी, जिसके अंदर m इज़ द मास ऑफ द बॉडी एंड v इज़ द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी। सो मैथमेटिकली हम इसको एक्सप्रेस करते हैं P इज़ इक्वल टू एम वी के साथ, और यहाँ पे P जो है वो मोमेंटम ऑफ द बॉडी है, m इज़ द मास ऑफ द बॉडी एंड v इज़ द वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी। P इज़ द मोमेंटम। अब जिस तरह से हमने एक बॉडी कंसिडर की है, तो एक बॉडी जब मूव करती है तो हमें पता है कि जब दो तरह की बॉडीज़, डिफरेंट बॉडीज़ कंसिडर करते हैं हम, एक का मास कम है और दूसरी बॉडी का मास ज़्यादा है, तो इन दोनों में से अगर हैवी बॉडी को रोकना हो तो उसके लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए, जबकि अगर लो मास की बॉडी को रोकना हो तो उसके लिए हमारे पास जो फोर्स है वो बहुत थोड़ी चाहिए उसको रोकने के लिए। इसी तरह से अगर हम एक सिमिलर मास की दो बॉडीज़ कंसिडर करते हैं और उनकी वेलोसिटीज़ को डिफरेंट रखते हैं, तो इसमें से जब हाई वेलोसिटी बॉडी को रोकना होगा तो वो हमारे लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, जबकि लो वेलोसिटी बॉडी को रोकना बहुत आसान होगा। इट मींस के वेलोसिटी क्या और मास के दरमियान कोई ऐसा रिलेशन है जो कि प्रोडक्ट के तौर पे एक नई क्वांटिटी डिफ़ाइन करता है, जिसमें मास डिफरेंट हो तब भी डिफरेंट फोर्स हमें लगानी पड़ेगी उस बॉडी को रोकने के लिए, जबकि वेलोसिटी अगर डिफरेंट हो तो उसके लिए भी हमें एक डिफरेंट फोर्स लगानी पड़ेगी। इट मीन्स मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली ज़्यादा होना चाहिए, तो ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी हमें, और अगर प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी कम है तो इसके लिहाज से हमें फ़ोर्स जो है वो बहुत कम लगाना पड़ेगी। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट सिमिलर लिखेंगे। व्हेन टू बॉडीज़ ऑफ डिफरेंट masses आर मूविंग, व्हेन टू बॉडीज़ ऑफ डिफरेंट masses आर मूविंग, it will be hard to stop heavy body. Heavy body, the body which have larger mass. एंड सेकंड एक्सपेरिमेंट हम कंसिडर करते हैं जिसके अंदर दो बॉडीज़ हैं और उनका मास बराबर है दोनों का, लेकिन उनकी वेलोसिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो व्हेन टू बॉडीज़ of same mass and different speeds or velocities are moving, it will be hard to move, it will be hard to stop a body have larger velocity. सो इस एक्सपेरिमेंट से हम ये कंक्लूड करते हैं कि अगर हम मैसेज के एतबार से बॉडीज़ की मोशन को देखें तो भी हम एग्जैक्ट ये नहीं बता सकते कि कौन सी बॉडी कितनी फोर्स लगाएगी, जबकि अगर वेलोसिटीज़ के एतबार से देखें तो भी हम नहीं बता सकते। तो हमें प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी कंसिडर करना पड़ता है, और प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी जो है वो मोमेंटम के बराबर है। अब अगर इस इक्वेशन को देखते हैं हम तो इसकी दोनों साइडों पे वेक्टर क्वांटिटीज़ हमें नज़र आ रही हैं। इट मीन्स अगर एक साइड जो होगी वेलोसिटी, चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो दूसरी
साइड भी वेक्टर क्वांटिटी ही होगी, और मोमेंटम इज़ अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी जो डायरेक्शन है वो है वेलोसिटी की डायरेक्शन, यानी जो जिस डायरेक्शन के अंदर बॉडी मूव कर रही होगी वही डायरेक्शन हम कंसिडर करेंगे मोमेंटम के लिए भी. सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी and its direction is same as that of velocity, or and its units are as we can see from the equation P is equal to mv, and unit of mass is kilogram and velocity is meter per second. It means the units of momentum are kilogram meter per second. इसके बाद एक हमारे पास प्रूफ है, और इस प्रूफ में हम देखेंगे कि इसके जो यूनिट्स हैं इसको न्यूटन की फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है या एक्सप्रेस किया जा सकता है. प्रूफ दैट न्यूटन सेकेंड इज इक्वल टू किलोग्राम meter per second. As we know from the definition of the Newton is equal to kilogram meter per second square. It can be written as Newton is equal to kilogram meter per second square. If you multiply both sides by Newton by second, multiply both sides by second, so Newton second will become equal to kilogram meter per second square into second. Second will be cancelled and Newton second will become equal to Newton meter per second. So we have completed the topic of momentum.